आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक अस्यकारी चमत्कारी सर्वरोगहारी मनोहारी श्री वास पूज्य भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ मुनिराजों की। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे गुरु का हमारे ऊपर उपकार होता है और गुरु के उपकारों को हम कभी चुका नहीं सकते हैं, क्योंकि गुरु ही ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो शिष्य को भगवान बना देते हैं। गुरु के अलावा कोई इस दुनिया में ऐसा व्यक्तित्व नहीं है। जैन दर्शन में यही तो विशालता और महानता है कि यहाँ पर भगवान बन जाता है व्यक्ति। भगवान बनने की कला सब जगह नहीं सिखाई जाती है। आज व्यक्ति इंसान ही नहीं बन पाता है, यहाँ तो व्यक्ति को भगवान। तो शिष्य अपने जो गुरु होते हैं ना, गुरु अपने शिष्य को शिष्य नहीं बनाते हैं, भगवान बनाते हैं। गुरु के उपकारों का वर्णन करना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि त्याग के समान कोई सुख नहीं है और त्याग हमारी आत्मा को स्वस्थ और सुंदरतम बनाता है। त्याग का संस्कार हमें प्रकृति से ही मिलता है। जिस प्रकार से पत्ते आते हैं, झड़ जाते हैं, फल लगते हैं, गिर जाते हैं, इसी प्रकार से श्वास लेने के साथ साथ छोड़ना भी आवश्यक है। इसी प्रकार से हमें प्रेरणा मिलती कि त्याग ऐसा धर्म है जिसके, या कोई सास ऐसा सोचती है कि हमारी बहू भी हमारी बराबरी पे आ जाए। ये ईगो चलता रहता है। जो बड़ा होता है ना, तो कई बार वो बड़े व्यक्ति जो होते हैं छोटों को उतना नहीं दे पाते वात्सल, छोटे भी कई बार बड़ों की विनय नहीं कर पाते। तो गुरु महाराज हम लोगों को जब दीक्षा देते हैं, उनकी यही भावना होती है कि ये पंचम काल है, पंचम काल के अंत तक इसी प्रकार से अनवरत रूप से धर्म चलाना है। क्योंकि तुल्य परिणति ग्रंथ में लिखा है कि मुनि आरिका श्रावक श्राविका ये रहेंगे, यानी पंचम काल के अंत तक मुनि रहेंगे। और मुनि महाराज के जब आहार चल रहे होंगे और वो राजा आएगा, कल्कि होते ना 500 वर्ष और 1000 वर्ष में कल्कि और उपकल्कि होते हैं, टैक्स मांगेगा वो। जैसे ही वो ग्रास उठाएगा हाथ में से, पिंड पतन नाम का अंतराय होता है। आप लोग कई बार हाथ लगा देते ग्रास में, इसलिए तो सावधानी से दी जाते है ग्रास या कोई वस्तु कि महाराज जी की अंजलि में ऐसे उठना नहीं चाहिए। तो वो उठ जाता है, महाराज जी अंतराय कर देते हैं, समझ जाते हैं कि पंचम काल का अंत आ गया। तो ये परंपरा जो चल रही है कि आचार्य भगवान ने हम लोगों को जब दीक्षा दी, तो इस बार भी वही है ना, क्या है, द्वितीय श्रावण है। उस समय भी किसी ने ऐसा बताया, हमें याद नहीं है, कि बहुत वर्षों बाद आता है ऐसा। और संयोग ऐसा बन रहा है कि 22 अगस्त को 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का जन्म तब कल्याणक है, और 23वें तीर्थंकर भगवान का कब है? हाँ। और कहीं कहीं तो अभी अभी सूचना मिली कि आज भी दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले संदेश आया है। तो आज भी हमारे सामने दीक्षा हुई थी उन मुनि राजों का, आज भी मुनि दीक्षा दिवस है, तो हम आज भी मना सकते हैं, ऐसा थोड़ी है ना। जिन महाराज जी का आज है ना, हमारे सामने रामटेक में आज के दिन ऐसे मुनि राजों की दीक्षा हुई थी। हमने दीक्षा भी पहली बार देखी थी, कि अपनी नहीं देखी थी हमने, हमारी तो हुई थी तो हमने अपनी उतने अच्छे से नहीं देख पाई। इसके पहले कभी ऐसा संयोग नहीं बना कि दीक्षा देखने का अवसर आए। तो आज का वह दिन था कि आचार्य भगवान की कृपा हुई और कई दिनों कई रातों से नींद भी नहीं आई, नींद गायब हो जाती, चिंता लगी रहती है। क्योंकि दुनिया का अगर कोई सर्वश्रेष्ठ पद है तो वह कौन सा पद है? मुनि पद। तलवार की धार पे चलना।
कहाँ सब वैभव रहता है ना, वस्त्र भी रहते हैं और सब रहता है और सब अपने हाथ में रहता है। बाद में क्या होता है, पीछे बंधे हैं हाथ, शर्त है सफ़र, किससे कहें पाँव का कांटा निकाल देना। तो मान लो बिहार कर रहे, ठंड का समय है, एक हाथ में पिच्छी एक हाथ में कमंडल, कांटा लग गया और चलना भी है। अगर रुक गए, ठंड का समय रुक नहीं सकते रास्ते में। गर्मी में तो कहीं भी रुक जाओ, गर्मी में समस्या नहीं रहती ज़्यादा, कहीं भी बिहार करते करते जहाँ शाम हो गई तो रुक जाओ, कोई समस्या नहीं इतनी, अगर अनुकूल स्थान है। क्योंकि लोगों को भी परेशानी होती है, सुरक्षा आदि करनी पड़ती है, इसलिए साधु संत श्रावक को लेके चलते हैं। अगर उनको लेके नहीं चलेंगे, उनकी अनुकूलता नहीं बनाएंगे तो उनको भी बहुत अधिक परेशानियां होती हैं। इसलिए सुरक्षित स्थान पर ही साधु संत प्रवास करते हैं। तो इस प्रकार से कि आचार्य भगवान जब पक्का हो जाता है ना, तो क्या होता है, एक दिन पहले प्रत्याख्यान हो जाता है। भोजन करते ना, उसके बाद कल का उपवास ग्रहण कर लेते हैं और उपवास ग्रहण करने के बाद फिर क्या होता है, आहार कर लेते हैं, अंजलि में आहार करते हैं। दीक्षा जिनकी होना हो, मुनि दीक्षा, उनके लिए बोल रहे हैं, एक दिन पहले प्रैक्टिस करते हैं। अन्य लोगों के लिए तो मना है, मुनि महाराज जिनको बनना है उनके लिए प्रैक्टिस के रूप में कि अंजलि बना के ले लो आहार, ऐसा प्रैक्टिस के रूप। तो उसके बाद प्रत्याख्यान हो जाता है। बारी आती है केस लॉन्च की। दीक्षा के पहले केस लॉन्च क्या होता है, इंटरव्यू होता है ना। तो कैसे आचार्य ऋषि बोलते हैं कि रात में 12 बजे के बाद प्रारंभ करना। क्यों 12 बजे के बाद, क्यों बताओ, दूसरा दिन लग जाता है। तो क्या हुआ कि उसके पहले जो लगते, राग रंग की बातें हम नहीं करेंगे ज़्यादा, वो सब मालूम है आपको क्या क्या होता है ना। वो चीज़ें सुनाने लायक नहीं होती है ना, वो सबको मालूम है जो जो होती हैं। लोग बता रहे होंगे, वो तो पता ही नहीं कि बनौली निकलती है, मेहंदी लगती है, वो चीज़ें सबको मालूम है, वो बता रहे मुख्य बातें। तो जो प्रसंग हमारे साथ घटित हुआ कि रामटेक की बात थी कि हम केस लॉन्च हमने कर लिए थे। आचार्य जी का कोई भरोसा थोड़ी रहता कब उनका मन बन जाए दीक्षा देने का। उसी दिन घोषणा हो गई कि दीक्षा है। अब रात में वैसी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मन चलता रहता है, कुछ कुछ व्यवस्थाओं आदि को लेके के चलता रहता है। नींद तो वैसे नहीं आ रही। कोई आया, दरवाज़ा खटखटाया, आचार्य ऋषि ने बुलाया है रात में 12 बजे के बाद। आचार्य ऋषि आ गए हैं, केस लॉन्च हो रहे हैं, महाराज जी लोग, मतलब जो ब्रह्मचारी लोगों के, वो चल रहे हैं। पीछे लगाते हुए पहुंच जाते हैं। आचार्य ऋषि बैठे हैं रात में। अब देखो, आचार्य ऋषि सामने बैठे, 2 लाइन लगी हैं, जैसे भोजन की लगती ना पंक्ति, लाइन, एक इस साइड एक इस साइड। आचार्य ऋषि ने इशारा किया कि क्या बनाना है बीच में, चुवन्नी बनाना है। चुवन्नी जानते, 25 पैसे चलते थे पहले, मतलब इधर जगह बनाई जाती है केस लॉन्च में। इसी इशारे में आचार्य ने बता दिया। अब हम लोग आ गए ब्रह्मचारियों के, हमारा भी उपवास था उस दिन, केस लॉन्च एक ही दिन पहले हुए थे, और पहुंच जाते हैं। फिर कुछ जितनी हिम्मत हुई कर लिए, फिर आ गए वापस, फिर चले गए 1-2 बार, ऐसे करके सुबह हो गई। केस लॉन्च चलते रहे, किसी की स्पीड अच्छी होती, किसी की नहीं होती। उसके बाद आचार्य ऋषि को की पूजन करते हैं, और इसके बाद पूजन करने के बाद दीक्षा विधि प्रारंभ हो जाती है। और केस लॉन्च तो पहले ही हो गए थे, रात्रि में आहार दे लिए आचार्य ऋषि को सब ने मिल के, ब्रह्मचारियों ने। फिर उसके बाद क्या होता है, मंच पर पहुंच जाते। पहले से सबको नंबर बता दिया जाता, 1 नंबर पे बैठना, किसको 2 नंबर पे, क्रम से इसलिए बताया जाता, नहीं तो कोई कहीं बैठ जाएगा तो फिर, क्योंकि उसी ब्रह्मचारी के नाम पूरी लिस्ट के अनुसार रहते हैं। पहले का नाम लिखा रहता है और नया नाम जो देना है वो आचार्य जी पहले से निर्धारित कर लेते, लिस्ट बन जाती है पहले से। तो दीक्षा के बाद घोषणा होती है, किसी को मालूम नहीं होता है, लेकिन जो खास खास होते ना उनको मालूम होता है। बस ये अंदर की बात है ना, ओपन पहले से नहीं होता। तो
इसके बाद मंच पर पहुंचने के बाद फिर क्या होता है, इसमें दीक्षा विधि में क्या क्या होता है देखो, सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं, योगी भक्ति पढ़ते हैं, लोंच करण यानी केस लोंच आदि होते हैं, नामकरण होता है और नागन प्रदान और पिच्छी का प्रदान और सिद्ध भक्ति आदि पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से बृहत प्रत्याख्यान, सिद्ध भक्ति, योगी, फिर प्रत्याख्यान, फिर आचार्य भक्ति आदि, शांति भक्ति, गणधर बलय पूजा होती है। इस प्रकार से फिर श्वेत वस्त्र आदि पर प्रमुख पूर्वाभिमुख मतलब बैठ जाते हैं, पूर्व दिशा है ना, पूर्व दिशा में बैठा दिया जाता है। और उत्तर दिशा भी वैसे अच्छी मानी जाती है, लेकिन ये दीक्षा के हिसाब से वो फिर केसलोंच, सिद्ध भक्ति, फिर आचार्य श्री गंधोदक लगाते हैं। और इसके बाद क्या होता है, भस्म क्षेपण होती है, केशोत्पाटन आदि, केसलोंच फिर निष्ठापन होता है। केसलोंच जब शुरू करते हैं तो कौन सी भक्ति पढ़ते हैं, सिद्ध भक्ति और योगी भक्ति। केसलोंच करने के बाद फिर निष्ठापन होता है ना, जैसे चातुर्मास से स्थापना होती ना, तो जो जितनी भी भक्तियां हैं सिद्ध भक्ति से शुरू होती हैं और अंत में कौन सी समाधि भक्ति होती है। अन्य जो ये अष्टमी चतुर्दशी को चतुर्मास स्थापना और निष्ठापन या अन्य कोई विशेष जो कार्य होते हैं, इसके बाद आचार्य श्री क्या करते हैं, सिर पर श्री लिखते हैं। और भी बहुत सारी बीच में क्रियाएं होती हैं, शॉर्ट एंड स्वीट बताना आवश्यक होता है। और इसके बाद क्या होता है, तो सिद्ध, चारित्र, योगी, व्रतदान, 16 संस्कार, आरोपण, नामकरण हो जाता है। दीक्षा प्रदान की जाती है तो पहले पिच्छी दी जाती है सबसे पहले, है ना, जब वस्त्र मतलब वस्त्र छोड़ दिए जाते हैं, स्वर्णाभूषण रहते हैं ना गले आदि में, तो कई बार पहले से वापस करना पड़ते जिसके दिए, नहीं तो गुस्से में मतलब उस समय उत्साह ज़्यादा रहता तो सोने के आभूषण भी हैं, वो बैराग भावना में क्या आता है ना, क्या आता है, नहीं है याद आप लोगों को, हाँ जी नहीं, तृण परिग्रह पोट उतार सब, लीनो चारित पंथ, निज स्वभाव में थिर भये, वज्र नाभि निर्गंथ। ये तो अलग है, वो तृण सम त्यागे ऐसा कुछ पंक्ति आती है, याद नहीं आ रही पंक्ति। वो तृण मतलब जैसे तुम लोग खेत में घास फूस छोड़ दे, जैसे महाराज जी लोग जब बैराग होता है ना तो कुछ नहीं लगता, फिर वस्त्र आदि सब है ना। कई लोग बोलते हैं ना कि ये मैल क्यों लगा है, मैल लगा रहता है, कुछ और चीज़ें देखते हैं ना तो बोलते हैं ये श्रृंगार है मुनिराज का। मुनिराज स्नान नहीं करते। आचार्य जी से किसी ने कहा कि आप स्नान नहीं करते, आचार्य जी ने कहा किसने कहा हम स्नान नहीं करते, हम प्रतिदिन स्नान करते। काय से करते, तो उन्होंने कहा सनलाइट से करते। सनलाइट से, अच्छा सनलाइट साबुन से करते। तो उन्होंने कहा सनलाइट साबुन से नहीं, सनलाइट यानी सूर्य की किरणों से हम प्रतिदिन स्नान करते हैं। और कितने सुंदर दिखते हैं आप लोग, कितने क्रीम पाउडर लिपस्टिक सब पोत डालते हो, कितने मेकअप बॉक्स है ना ख़त्म हो गए होंगे अभी तक, फिर भी सुंदरता नहीं आती। और आचार्य जी ने देखो कोई आज तक ना तो क्रीम लगाई ना पाउडर लगाया, फिर भी सुंदर। तो आचार्य भगवान यथाजात प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादि देवाय नमो चिनाय। आचार्य भगवान क्रमशः आ रहे हैं और संस्कार हम लोगों के ऊपर प्रदान करते जा रहे हैं। कैसा मनमोहक दृश्य होता है, लोग तरसते हैं कि हमें चरण छूने मिल जाए, आचार्य जी हमें देख लें। और जिसके ऊपर, जिस शिष्य के ऊपर आचार्य जी का बरदस्त हो जाता है तो वो उसका जीवन ही बदल जाता है। और उसके बाद संस्कार हो जाते हैं। इसके बाद सब जब पिच्छी प्रदान हो जाती है, कमंडल प्रदान हो जाता है, शास्त्र प्रदान करते हैं आचार्य महाराज, फिर 7वां गुण स्थान हो जाता है, 6वां 7वां चलता है। उस समय इतनी विशुद्धि रहती है। आचार्य जी भी अपने शिष्यों को उस समय नमोस्तु करते हैं, बस एक बार करते हैं, बाकी फिर नहीं करते दीक्षा के समय। सोचिए आप कितनी बड़ी बात, आचार्य भगवान उस समय नमोस्तु कर। फिर आचार्य श्री की
दिव्य देशना होती है और दिव्य देशना के माध्यम से आचार्य भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से अरबों खरबों रुपए देने के बाद भी यह जो मुनि पद है वह प्राप्त नहीं होता है, कुछ त्यागना पड़ता है। ऐसा मनमोहक दृश्य आँखों में झूलता है, वह स्वप्न की तरह कि किस तरह से मुनि दीक्षा होती है। और ऐसे पुण्यशाली भाग्यशाली महासौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जिनको आचार्य भगवान के कर कमलों से मुनि दीक्षा की प्राप्ति होती है। कितने ऐसे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी हैं जो कई वर्षों से चक्कर लगा रहे हैं व्रत लेने के लिए दीक्षा मिल जाए, नहीं मिलती है। और किसी किसी का सौभाग्य होता है कि आचार्य भगवान के पास जाते हैं, एक ही बार में निवेदन करते हैं और काम हो जाता है। और कई लोग कई वर्षों से इंतजार करते रहते हैं। तो आचार्य भगवान ने ऐसे दीक्षा देकर के अपने शिष्यों को महान बनाया है। आचार्य भगवान कहते हैं कि तू अपनी ज़मीं अपना आकाश पैदा कर, तू अपने लिए नया इतिहास पैदा कर। मांगने से खुशी किसी को नहीं मिलती, तू अपने हर कदम पर विश्वास पैदा कर। तो अपने अंदर एक विश्वास जगाना होता है, तभी उस पद की प्राप्ति होती है। तो मुनि महाराज कहते हैं मैं उनको तपाऊंगा जिन्होंने मुझे तपाया है, मैं उनको रुलाऊंगा जिन्होंने मुझे रुलाया है। वीर महावीर का बेटा हूँ, किसी कायर का नहीं, मैं उन कर्मों को भगाऊंगा जिन्हें वीर ने भगाया है। तो ऐसे हमारे महावीर भगवान ने भी इस पद को धारण कर, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जिन मुद्रा कहा जाता है। यह जिन मुद्रा है, भगवान की जो मुद्रा होती, पंच परमेश जी की जो मुद्रा होती है। क्या पता मौत का कब पैगाम आ जाए, ना जाने ज़िंदगी की आखिर कब शाम आ जाए। मैं तो तलाश करता हूँ ऐसे मौके की कि ज़िंदगी किसी के काम आ जाए। तो अपना यह जो शरीर है, पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज कहते हैं कि कहते थे कि यह शरीर हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। क्या है ये शरीर? हमारा नहीं है, ये राष्ट्र की संपत्ति। हमने जन्म यहीं लिया भारत में, तो हम कहाँ के हैं? भारत के हैं, यहीं जन्म लिया। तो ये हमारा शरीर काम में आना चाहिए। तो इस प्रकार से अंगुली पकड़ पकड़ कर चलना सिखाया, पग पग गिरते थे संभलना सिखाया। गुरु की बदौलत हम इस मार्ग पर आए, आओ मिलकर उनकी ज़िंदगी में चार चांद लगाएं। गुरु के एहसान को ज़िंदगी पर भुला ना पाएंगे, चाह कर भी उनके ऋण से उऋण हो ना पाएंगे। असह वेदना सहकर दिया हमें खूबसूरती का जीवन, अमानत है उनकी यह जीवन, यह तन यह बदन। आज हम भी बने उनके वृद्धावस्था का सहारा, सफल हो जाएगा जीवन उनका पाकर, सेवा सहकारा हमारा। तो इस प्रकार से गुरु हमें सिखाते हैं कि परिश्रम से पीछे मत हटो, दृढ़ निश्चय व श्रद्धा से कर्तव्य करो। तो गुरु के पास अनुभव का वैभव होता है। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने कितने ऐसे युवाओं को और भी कई वृद्धों का, यानी चाहे वो बालक हों, चाहे युवा हों, चाहे वृद्ध हों, सबका कल्याण करने की भावना अगर होती है तो ऐसे ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने में निमित्त बनते हैं। जो ऐसे निमित्त कंकर पत्थर धरती अंबर देख रहे हो करके मौन, नहीं देखता पद छालों को चले निरंतर पथ के कौन। धूप बेचारी बड़ी अचंभित विस्मय भर बोली कर जोर, इन सम दूजा नहीं तपस्वी घूम आया मैं चारों ओर। आप सभी की मनोदशा तब चंद्रगिरी से उठी बयार, बोली सबको पास बुलाकर यही हमारे पालनहार। मुक्ति रमा को वरण निकले सिद्ध शिला है जिनके धाम, वर्तमान के महावीर हैं श्री विद्यासागर जिनका नाम। ऐसे आचार्य भगवान जिनके द्वारा हम सभी को उस दीक्षा की प्राप्ति हुई थी, और उस दीक्षा को पाकर के आचार्य भगवान जब कहते हैं कि जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बगैर मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुनून कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। तो ऐसे भगवान के चरणों में पूर्व बेला से ही नमोस्तु करते हुए आचार्य भगवान हम सभी जितने भी
आपके द्वारा दीक्षित शिष्य हैं उन सब के ऊपर आपका वरदस्त बना रहे और आपके कदमों के पीछे चलते हुए ही हमारा जीवन व्यतीत हो। और अंतिम श्वास जब निकले तो पंच नमस्कार मंत्र के साथ निकले। इन्हीं भावनाओं के साथ सुंदर सा भजन। ओ मेरे गुरुवर हम सब के प्रभुवर, अंगना में फिर आ जा रे, अंगना में फिर आ जा रे। तुमने हमको हजारों ख्वाब दिए, आशाओं के दियों को हाथ लिए। हमने सोचा यही फिर ये रंग लाएगी, ये जमी आसमां फिर से खिल जाएगी। किसके दम पे चलेगा मेरा अंगना, ओ मेरे गुरुवर हम सब के प्रभुवर, अंगना में फिर आ जा रे, अंगना में फिर आ जा रे। मेरे जीवन में तुमने ही खुशियाँ भरी, तुमको देखा तो आँखों को राहत मिली। तुम जो दूर गए आँखों आंसू बहे, तुम जो आए यहाँ फिर से महका समा। गुरु चरणों की छावों में रहना सदा, ओ मेरे गुरुवर हम सब के प्रभुवर, अंगना में फिर आ जा रे, अंगना में फिर आ जा रे। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना आता है। पहला प्रश्न आपके सामने। तो आचार्य भगवान ऐसी कौन सी वस्तु है जो दीक्षा के समय लगाते हैं, जिसको हम प्रतिदिन देखते हैं, स्पर्श करते हैं? बहुत सरल उत्तर है। सब कहेंगे कि अरे हमें तो मालूम था। कौन सी पूजा होती है उस समय, दीक्षा के समय, जो हमने बताई थी? अधिकांश लोग जो उपवास करते, व्रत करते, जानते होंगे। बहुत सारे लोग, हाथ तो कम उठ रहे हैं लोग, कठिन प्रश्न है तो। वो वाइट इस साइड बैठे, वाइट। हाँ, गर्दय वलय की पूजन होती है। उत्तर बिल्कुल सही है।